इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे एमसीसीबी कितने टाइप्स के होते हैं और एमसीसीबी हम कहाँ पर यूज में लेते हैं। और यह भी देखेंगे ये जो एमसीसीबी होता है ये हमें क्या क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो पहले आप ये जान ले, ये जो एमसीसीबी होता है इसका फुल फॉर्म होता है मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इसका फुल फॉर्म होता है मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर, जो कि एमसीबी का अपडेटेड वर्जन होता है। तो पहले हम एमसीसीबी के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एमसीसीबी का 5 टाइप्स आता है, जैसे कि बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप एंड जेड टाइप। करते हैं बी टाइप एमसीसीबी के बारे में। ये जो बी टाइप का एमसीसीबी होता है इसके अंदर से जब रेटेड करंट से 3 से 5 गुना ज्यादा करंट फ्लो करता है तब ये ऑपरेट होता है। टाइम लेता है 0.04 से लेके 13 सेकेंड का टाइम लेता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला, रेटेड करंट से 3 से 5 गुना ज्यादा। इसका रेटेड करंट 100 है, यहाँ पर रेटेड करंट दिया हुआ है 100 एम्पियर। तो 100 एम्पियर से जब 3 से 5 गुना ज्यादा यानी 300 से 500 एम्पियर करंट जब फ्लो करेगा तब ये बी टाइप का एमसीसीबी ऑपरेट होता है। टाइम लेता है 0.04 से लेके 13 सेकेंड। वैसे ये जो सी टाइप एमसीसीबी है इसके अंदर से जब रेटेड करंट से 5 से 10 गुना ज्यादा करंट फ्लो करता है तब ये ऑपरेट होता है। टाइम लेता है 0.04 से लेके 5 सेकेंड। इतना टाइम लगता है इसको ऑपरेट होने में। वैसे ये डी टाइप का एमसीसीबी है, इसके अंदर से जब रेटेड करंट से 10 से 20 गुना ज्यादा करंट फ्लो होता है तब ये ऑपरेट होता है। टाइम लेता है 0.04 से लेके 3 सेकेंड। ये जो हमारा के टाइप एमसीसीबी है इसके अंदर से जब रेटेड करंट से 8 से लेके 12 गुना ज्यादा करंट फ्लो होता है तब ये ऑपरेट होता है। टाइम लेता है 0.04 से लेके 5 सेकेंड। और ये जो हमारा जेड टाइप एमसीसीबी है इसके अंदर से जब रेटेड करंट से 2 से 3 गुना ज्यादा करंट फ्लो होता है तब जेड टाइप एमसीसीबी ऑपरेट होता है। टाइम लेता है 0.04 से लेके 5 सेकेंड। तो यहाँ पर आप एक चीज देखे होंगे, जो यहाँ पर अलग अलग टाइप है, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप एंड जेड टाइप, इसके अंदर जो करंट रेटिंग है वो अलग अलग है। तो करंट रेटिंग के ऊपर बेस करके इसको अलग अलग किया गया। तो इसके बाद हम बात करते हैं ये जो एमसीसीबी है ये एमसीसीबी हम कहाँ पर उपयोग में लेते हैं। वह जो एमसीसीबी होता है ये बिल्कुल घर पे उपयोग में नहीं लिया जाता। घर पे उपयोग में नहीं लिया जाता तो कहाँ पर लिया जाता है? देखिए जितने भी इंडस्ट्री होता है, कॉमर्शियल बिल्डिंग होता है, वहां पर एमसीसीबी का उपयोग में लिया जाता है। और एमसीसीबी के अंदर 3 पोल और 4 पोल ही आता है। और ये 3 पोल के अंदर 3 फेज जाता है और न्यूट्रल अलग से जाता है। और यहाँ पर जो 4 पोल आप देख रहे हैं इस 4 पोल के अंदर से 3 फेज जाता है यहाँ पर, और ये न्यूट्रल के लिए होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे न्यूट्रल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बी टाइप हम कहाँ पे उपयोग में लेते हैं। तो ये हमारा जो बी टाइप एमसीसीबी होता है इसको हम रेजिस्टिव लोड के लिए उपयोग में लेते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ ये रेजिस्टिव लोड होता क्या है। तो देखिए घर में जितने भी बल्ब जलता है, रूम हीटर चलता है, इलेक्ट्रिक प्रेस चलता है, ये सब रेजिस्टिव लोड होता है। तो रेजिस्टिव लोड के अंदर हीटिंग प्रॉपर्टी होता है। तो जितने भी हीटिंग एलिमेंट होता है वो रेजिस्टिव लोड कहलाता है। जितने भी रेजिस्टिव लोड होता है उसके अंदर हम बी टाइप एमसीसीबी का उपयोग लेते हैं। इसके बाद आते हैं सी टाइप एमसीसीबी। ये जो सी टाइप एमसीसीबी होता है इसको हम लो इंडक्टिव लोड के लिए यूज में लेते हैं। लो इंडक्टिव लोड यानी इंडक्टिव लोड क्या होता है मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। जितने भी मोटर है, एसी है, ये सब इंडक्टिव लोड होता है। तो इंडक्टिव लोड के अंदर कॉइल होता है यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है यानी वो है इंडक्टिव लोड। तो जितने भी लो इंडक्टिव लोड है वहां पर हम सी टाइप एमसीसीबी का उपयोग में लेते हैं। इसके बाद आते हैं हम डी टाइप में। ये जो डी टाइप का एमसीसीबी होता है इसको हम उपयोग में लेते हैं इंडक्टिव लोड के लिए ही। लेकिन वह जो इंडक्टिव लोड होता है वो हैवी होता है, हाईली इंडक्टिव होता है। जैसे कि 15 एचपी या 20 एचपी से ज्यादा जो मोटर होती है वो हाईली इंडक्टिव मोटर होती है। तो वहां पर हम डी टाइप एमसीसीबी का उपयोग में लेते हैं। और ये जो के टाइप का एमसीसीबी है ये भी हम इंडक्टिव लोड के लिए ही उपयोग में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो करंट रेटिंग ज्यादा होता है और वोल्टेज थोड़ा कम होता है तो वहां पर हम के टाइप एमसीसीबी का उपयोग लेते हैं। और आखिरी में आते हैं हमारा जेड टाइप एमसीसीबी। ये जो जेड टाइप एमसीसीबी होता है इसको हम सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइस पे यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइस क्या क्या होता है, जैसे कि हमारा मेडिकल के अंदर जितने भी चेकअप के इंस्ट्रूमेंट होता है वो सब
सब सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइस होता है, उसमें हम Z टाइप एमसीसीबी का उपयोग लेते हैं क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होता है। तो ये तो हमारा क्लियर हुआ इसका यूजेस कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो एमसीसीबी है ये हमें क्या क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो देखिए ये जो एमसीसीबी है हमें 3 टाइप का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि फास्ट ओवरलोड प्रोटेक्शन। देखिए हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन होता क्या है। जैसे कि ये एमसीसीबी है, इसका जो रेटेड करंट है वो 100 एम्पियर है। जब इसके अंदर से 100 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो करेगा तब हम उसको बोलेंगे ओवरलोडेड करंट। तो वह जो एमसीसीबी होता है ये हमें ओवरलोड करंट से प्रोटेक्ट करता है। और नेक्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रिकल फॉल्ट प्रोटेक्शन, जिसको हम शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट सर्किट करंट भी आपको थोड़ा बता देता हूँ क्या होता है। देखिए ये एक फेज वायर है और ये एक न्यूट्रल वायर है। तो जब इस दोनों वायर एक साथ कनेक्ट हो जाता है तब उसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पर जो एमसीसीबी है हमें शॉर्ट सर्किट से भी प्रोटेक्शन करता है। तो आखिरी में जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एमसीसीबी वो है इलेक्ट्रिकल स्विचिंग। इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे कि इंडस्ट्री के अंदर हर एक चीज पीएलसी के साथ कनेक्टेड रहता है। तो ये जो एमसीसीबी है इसको आप पीएलसी के साथ कनेक्ट करके इसमें कोई भी कमांड देके इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको ऐसे कमांड दे के रखा है कि जब इंडस्ट्री में आग पकड़ लेगा तब ये जो एमसीसीबी है ये एमसीसीबी ट्रिप कर जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप ऐसे भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये जो एमसीसीबी है इसके अंदर कितने टाइप्स होता है, इसको हम कहाँ पर उपयोग में लेते हैं, ये सब आपको क्लियर हुआ। और अगर एमसीसीबी रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई कंटेंट हर दिन मिलता रहेगा।